बलि के द्वार पर वामन रूप लेकर के भगवान बैठ गए। उधर महाराज देवलोक में जब ना पहुंचे तो खलबली मच गई, अब क्या होगा। तब उसी समय माता लक्ष्मी जी जाती हैं और माता लक्ष्मी जी ने क्या किया, बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा है। जैसे रक्षा सूत्र बांधा तो कहा कि मांगो क्या चाहती हो। माता लक्ष्मी ने कहा भैया द्वार पे जो वामन रूप में जो बैठे हैं ना उन्हें प्रदान कर दो। बलि ने कहा बहनी आपने क्या मांग लिया, भला मैं कैसे दे सकता हूं, निर्णय उनसे ही करें। तब निर्णय ये हुआ वामन रूप से भगवान बलि के द्वार पे हैं और नारायण रूप से वैकुंठ आ गए। धन्य है प्रभु, बलि के ऊपर भगवान ने अनुग्रह कर दिया, कृपा कर दी। और याद रखना भगवान के लिए जो भी हम समर्पित करते हैं ना, भगवान कई गुना करके हमको लौटाते हैं, भगवान कभी नहीं रखते महाराज। और ये अनेक प्रकार से उदाहरण हमारे शास्त्रों में है। जब कन्हैया के द्वारा शिशुपाल का वध हुआ था पांडवों की सभा में इंद्रप्रस्थ में, तो भगवान की उंगली कटी और भगवान की उंगली से जब रक्त बहने लगा तो कथा थी इस सभा में भगवान की पत्नी रुक्मणी और सत्यभामा भी साथ में विराजमान थी। तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया, जरा ध्यान से सुनिए। शोक सत्यभामा की ओर रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाई है। सभा में रुक्मणी और सत्यभामा जी विराजमान है। उन्होंने देखा भगवान की उंगली से रक्त बह रहा है, ये बंद कैसे हो, तो दौड़ पड़ी कोई वस्त्र मिल जाए और भगवान की उंगली पर लपेट दिया जाए, रक्त बहना बंद हो जाएगा। रुक्मणी और सत्यभामा पुराना वस्त्र ढूंढ रही है और वहीं पर बैठी महाराज पांचाली देवी द्रौपदी। तब लघु देवी द्रौपदी तब देखे यदुवीर, उंगली बांधन को तुरत चीरो अपनो चीर। पांचाली द्रौपदी ने देखा भगवान की उंगली कटी है, रक्त बह रहा है। द्रौपदी दौड़ पड़ी और अपना पल्लू लिया और महाराज अपनी साड़ी से चीर फाड़ा और भगवान की उंगली पर लपेट दिया है। रुक्मणी और सत्यभामा जी तो महाराज अभी कोई पुराना वस्त्र ढूंढ ही रही है, तब तक तो द्रौपदी ने चीर बांध भी दिया है। भगवान के नेत्र सजल हो गए, आंसू आ गए। भगवान कहने लगे द्रौपदी ये क्या किया तुमने, इतनी बहुमूल्य चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी, इतनी मूल्यवान बहुमूल्य रेशम की साड़ी, और उसको तुमने बेकार कर लिया, उसका चीर फाड़ के और उंगली पर बांधा। द्रौपदी ये तुमने क्या किया। द्रौपदी ने कहा प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके,
काट दूं अपनी नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। अगर ये शरीर भी कन्हैया आपकी सेवा में समर्पित हो जाए, काम आ जाए ना, तो ये द्रौपदी शरीर को त्यागने में भी एक क्षण का विलंब नहीं करेगी। महाराज आप आज्ञा तो दें। भगवान बोले फिर भी तुमको ये कार्य नहीं करना चाहिए था। अंत में द्रौपदी ने कहा कन्हैया कौन कहता है ये चीर मैंने फाड़ा? मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देख अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे। ये वस्त्र मैंने नहीं फाड़ा। तो कहा महाराज इतनी बड़ी साड़ी है, उसमें से चंद्र धागे जो है ना, ये अपने आप ही आपकी तरफ दौड़ पड़े महाराज। और मैं तो ये कहूंगी हे गोविंद, इतनी बड़ी साड़ी जिसमें असंख्य महाराज अरबों धागे हैं, वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे हैं, वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे हैं, भाग उनके ही जागे हैं जो उंगली पे लागे। हे कन्हैया वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उनके ही जागे हैं जो उंगली पर लागे हैं। वो धागे बहुत भाग्यशाली हैं जो आज कम से कम आपकी सेवा में तो काम में आ गए। भगवान ने चीर को माथे से लगाया और भगवान ने मन ही मन विचार कर लिया, द्रौपदी ने ये वस्त्र आज मुझे इस समय चीर मेरी उंगली पर बांधा, इसका ऋण में अवश्य ही चुकाऊंगा। तो भगवान जब द्रौपदी के वस्त्र का हरण हो रहा था, तब भगवान ने उस चीर के ऋण से उर्ण होने के लिए भगवान ने वस्त्र का ही रूप बनाया था। वसन रूप भय श्याम। इस प्रकार से आदरणीय प्यारे भक्तजनों, मेरे भगवान ने बलि के ऊपर अनुग्रह किया। उसके पश्चात अब सूर्यवंश की कथा को सुनाने, जिस सूर्यवंश में भगवान राघवेंद्र पधारेंगे। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, उनके कश्यप, कश्यप के सूर्य, और सूर्य के आगे चल के महाराज श्राद्ध देव और उनके इक्ष्वाकु हुए, जिसको महाराज सूर्यवंश इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है। इसी वंश में आगे नभग, नाभाग और अम्बरीश जैसे प्रतापी राजा हुए, जिन अम्बरीश महाराज ने भगवान को अपने घर में प्रकट कर दिया। इसी वंश में आगे चल के युवनाश नाम के राजा हुए, जो परम प्रतापी, लेकिन संतान का अभाव था। ब्राह्मणों से कहा, तब उन्होंने कहा कि पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। तो दूर समुद्र के किनारे पर जाकर के यज्ञ आदि कार्य हुआ, वहां पर सारी व्यवस्थाएं हुई और ब्राह्मणों ने महाराज ऐसे जल का निर्माण किया। 40 दिनों से अनुष्ठान चल रहा है। अब इस जल को रानी पिएगी तो रानी को बेटा हो जाएगा। लेकिन रात्रि के समय राजा को लगी प्यास, और भूलवश राजा उस जल को पी लिया। सवेरा हुआ, ब्राह्मणों ने कहा भाई अभिमंत्रित जल को लेके आओ।
तो जल का वो पात्र खाली है, कहां गया जल, किसने पिया है, सही सही बताओ। राजा ने कहा महाराज भूलवश ये कार्य मुझसे हो गया, बड़ी जोर की मुझे प्यास लगी थी और वो जल मैंने पी लिया है, अब क्या होगा। तो भैया उन ब्राह्मणों ने अपने मंत्रों के प्रभाव से राजा युवनाश के द्वारा ही महाराज वो गर्भ धारण हुआ और उनके द्वारा महाराज एक पुत्र प्रकट हुआ है। अब जैसे वो पुत्र प्रकट हुआ तो चिंत बालक जन्म लेते रोने लगा। कमुधास्यति कुमारोहम स्वतन्यम से रूपयते भसम। अरे इस बालक की मां कौन बनेगा। उसी समय देवराज इंद्र आ गया। माधाता वत्समारोदति इंद्रो देसी नादना। देवराज इंद्र ने कह दिया कि मां धाता, दाता माने मां, इस बच्चे की मां बनने का कार्य मैं करता हूं। तो महाराज कनिष्ठ का उंगली को उस बच्चे के मुख में दिया और इंद्र ने कहा था मां धाता, तो उस बच्चे का नाम हो गया मानधाता। ऐसे परम प्रतापी राजा इसी वंश में आगे जाके मानधाता के त्रिशंकु और उनके सत्य हरिश्चंद्र महाराज के रोहितास, आगे सगर महाराज हुए और सगर के असमंजस और उनके अंशुमान और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इसी वंश में आगे राजा भगीरथ हुए, जो गंगा जी को लेकर के आए और अपने पूर्वजों का उद्धार करवाया। और आगे चल के इसी वंश में खटवांग नाम के राजा, उनके दीर्घबाहु, उनके रघु के अज के श्रीमान दशरथ जी महाराज हुए। दशरथ जी महाराज के यहां पर 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी हैं। संतान नहीं है। गुरुदेव को कहा, तब उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी अनेक पीढ़ियों को हमने देखा है कि यज्ञ से ही संतान होती है, तो यज्ञ करना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला